नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट टाइम जो फिजिक्स के टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज हम लोग उसी के आगे चलने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने त्वरण के बारे में पढ़ा था। लास्ट टाइम हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था आपका त्वरण यानी एक्सेलरेशन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े थे कि त्वरण एक्चुअली में होता क्या है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मैंने त्वरण का फॉर्मूला भी आपको बता रखा था कि सर A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा V क्या है, आपकी वेलोसिटी में चेंजेस हैं, और डेल्टा टी क्या है, आपके टाइम में चेंजेस हैं। डेल्टा V क्या है, आपके वेलोसिटी में चेंजेस हैं, और डेल्टा टी क्या है, आपके टाइम में चेंजेस हैं। मैंने इतनी बातें जो है वो आपको अच्छे से बता रखी थी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ना चाहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कह रहा है कि एक वस्तु जो है ये रेस्ट पर है। ठीक है, मतलब एक तरह से मान के चलिए एक कॉन्सेप्ट है, एक वस्तु जो है वो रेस्ट पर है। अगर चीज रेस्ट पर है तो u बराबर क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अगर वस्तु रेस्ट पर है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है इसका जो त्वरण है वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a बराबर क्या है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो त्वरण है वो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपसे पूछ ले सर इसका अंतिम वेग बताएं, इसका v बताएं कि कितना होगा। इसका अंतिम वेग यानी v इसका कितना होगा, अगर आपसे पूछा तो आप इसके बारे में बताएं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा है, आप इसको बताएं कि इसके बारे में हो क्या सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ये देखना है कि जो आपका त्वरण है, जो क्या है आपका त्वरण है, ये है कितना सर, ये है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक वस्तु है उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हर सेकंड में बढ़ रही है। यानी एक सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। एक सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। अच्छा ध्यान देना, अगर यहाँ पर हम टी भी दे दें तभी आप निकाल सकते हैं। मैंने बोला टी बराबर 8 सेकंड बाद, टी बराबर 8 सेकंड बाद आपको निकालना है वी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी एक सेकंड में अगर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रहा है तो 8 सेकंड में कितना हो जाएगा सर, 8 गुणे 8 यानी कितना हो जाएगा सर, 64 मीटर पर सेकंड। यानी कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 64 मीटर पर सेकंड। पहले 0 थी, अब क्या हो गई, 64 हो गई। तो 0 में ऐड कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी सर, 64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी हो जाएगी, 64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे किया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ किया कि हम लोगों ने कि एक सेकंड में अगर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड अगर इसकी बिल्ड हो रही है, बढ़ रही है, तो 8 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 64 मीटर की हो जाएगी स्पीड। और पहले कितनी थी इसकी, 0 थी इनिशियल। जो अगर हम लोग बात करें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल में इनिशियल हम लोगों ने जोड़ दिया तो आपकी क्या निकल आई, ये v निकल आया। यानी फाइनल जो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी सर, 64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी सर, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 64। अच्छा एक बात और है, समझना इस बात को। आपने कहा सर आप ऐसे लगा रहे हैं, आप फॉर्मूले पे लगाएं, बिल्कुल से इसको फॉर्मूले पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन फील करना है, अगर ये आपको क्वेश्चन फील करना है तो फीलिंग आपके क्वेश्चन से आएगी कब, जब आप कॉन्सेप्ट को लगा करके देखेंगे। जब आप क्या करेंगे सर, कॉन्सेप्ट को लगा करके देखेंगे। जैसे मैंने आपको फिर से यही क्वेश्चन हम आपको रिपीट कर देते हैं। जैसे मैंने बोला हम दोनों तरीके से इसको लगा करके देखेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई भी गाड़ी है, कुछ भी है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी या जो इसका प्रारंभिक वेग था u बराबर क्या था आपका, 0 था। ठीक है, t सेकंड बाद, या हम यूं कह लें t बराबर आपका 10 सेकंड। ठीक है, t बराबर 10 सेकंड बाद आपको v निकालना है। क्या निकालना है, v निकालना है। और जो इसका एक्सेलरेशन है, जो इसका त्वरण है, a बराबर कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इधर हम लोग फॉर्मूले के बजाय हम लोग डायरेक्ट करके देखते हैं। देखो भैया, सबसे पहली चीज समझना, इसका जो हमको u दिया है, ये दिया है 0। u क्या दिया है हमको, ये दिया है 0। ठीक है, अब एक चीज देखना, t बराबर हमको दिया है 10 सेकंड। t बराबर कितना दिया हमको, 10 सेकंड दिया है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या, एक सेकंड में, हम भैया इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं,
इस क्वेश्चन को आप मन से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आप मन मन में ही कर सकते हो। देखो मैंने बोला 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक सेकंड में जो स्पीड है वो कितनी बढ़ रही है, 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। एक सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ रही है, 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। कितने सेकंड में सर, एक सेकंड में इतनी रफ्तार बढ़ रही है। तो अगर एक सेकंड में 8 मीटर जा रही है तो सर 8 सेकंड में कितना जाएगी, तो आप कहेंगे सर 64 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, 64 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर एक सेकंड में 8 हो रही है तो 8 सेकंड में कितनी हो जाएगी सर, 64 हो जाएगी। अगर 8 सेकंड में 64 हो जाएगी, वैसे फिलहाल हमको 10 चाहिए था, 10 ले लेते हैं। 10 सेकंड में कितनी हो जाएगी सर, 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इनिशियल क्या था 0, अभी क्या हो गया 80, तो फाइनल क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा सर, 80 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा सर, 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा अब आइए जरा फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। देखो भैया फॉर्मूले पे हम पुट करके ऐसे रखना सीखेंगे। जो डेल्टा वी है इसका मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, A इज इक्वल क्या हो गया सर, फाइनल माइनस इनिशियल, V माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। का मतलब क्या हो गया कि कितना टाइम इसने लिया। ठीक है, तो इसको हम 10 ले लेते हैं। A बराबर हमारा कितना है, सॉरी A बराबर हमारा है 8। ठीक है, A बराबर है हमारा 8। ठीक, और उसके बाद T बराबर आपका कितना है 10, और V बराबर हमको निकालना है, और U बराबर कितना है सर 0। भाई इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, U बराबर 0 यहाँ पर लिखेंगे 10। इनसे इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 80 इज इक्वल V। ठीक है, कितना हो गया सर 80, 8 दाम 80, कितना हो गया 80 इज इक्वल V। यानी V बराबर कितना आ गया, आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई सर, 80 मीटर पर सेकेंड। और यही था आपका 80 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप देखो आपको जो फीलिंग आई होगी, अच्छी वाली ढंग वाली फीलिंग आई होगी, वो फॉर्मूले से नहीं आई होगी। आपको जो अच्छी वाली फीलिंग आई होगी वो फॉर्मूले से नहीं आई होगी। आपने इस क्वेश्चन को किया, आपको फील के जरिए आपने क्वेश्चन किया होगा। आप मन मन में ही सोच लिए होंगे कि अच्छा एक सेकंड में 8 मीटर की स्पीड से जा रही है, 10 सेकंड हुआ, यानी 80 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, फाइनल क्या होना है, अगर इनिशियल में अगर जो इस समय हो रहा है उसको हम लोग ऐड कर दें, तो इनिशियल 0 था, इसमें हम लोगों ने 80 को ऐड कर दिया, तो हमारा कितना निकला है फाइनल। अब आप इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दुनिया के बवाल करेंगे। इससे अच्छा क्या है हमारा ये, ठीक है, प्रोस्पेक्ट हमारा ये है। लेकिन चीजों को ध्यान देना, कहीं कहीं हमको ये रियलाइज करना है कि क्वेश्चन किस हद तक हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हमें जल्दी करना है, क्वेश्चन में फंस करके हमें मतलब ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर देना है। हमको क्वेश्चन बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, क्वेश्चन हमें उतनी जल्दी टैकल करना है। तो क्वेश्चन जल्दी टैकल करने के लिए आपको ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए, और साथ साथ में ये चीजें तो पता ही होनी चाहिए, बिना इसके तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, अभी हम लोग फिर से देखेंगे, जितनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे चलने की कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चन हम आपको देंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन वो भी रहेगा। ठीक, कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस की थी कि आपका स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या देगा। ये सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल देता हूं। ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। देखो भैया एक क्वेश्चन और देते हैं। मान लीजिए कोई भी एक गाड़ी है, ठीक है, वो जा रही है, मान लीजिए उसकी जो प्रारंभिक स्पीड है, जिसकी क्या है प्रारंभिक स्पीड है, ये है 12 मीटर पर सेकंड। क्या है सर, 12 मीटर पर सेकंड है, इससे ये जा रही है। ठीक है, फिर हमने बोला t बराबर 10 सेकंड में, t बराबर 10 सेकंड में, t बराबर 10 सेकंड में आप इसकी क्या ज्ञात करें, इसका फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करें। इसकी आप फाइनल क्या ज्ञात करें, वेलोसिटी यानी वेग ज्ञात करें। ठीक है, जबकि जो इसका एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये चीज देख रहे हो कि सर अगर हम लोग इसको फॉर्मूले में रखेंगे, भैया अगर इसको आप फॉर्मूले में रखोगे तो आपको बहुत तामझाम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आपको पता है कि आपको फाइनल माइनस इनिशियल घटाना है, आपको क्या करना है ए टू ये करना है, तो इतना हमको तामझाम करने से क्या फायदा। सीधे सीधे आपको ये देखना है, अगर एक सेकेंड में 2.5 मीटर जा रही है, एक सेकेंड में 2.5 मीटर जा रही है, तो 10 सेकेंड में कितना जाएगी सर, 25 मीटर जाएगी। 10 सेकेंड में कितना जाएगी, ये 25 मीटर चली जाएगी। ठीक है, यानी जो अब आपकी डिस्टेंस होगी कितनी होगी सर, वो 25 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है,
इनिशियल कितना था सर 12 था, कितना था सर 12 था इनिशियल, और अब फाइनल क्या हो जाएगा सर 37 हो जाएगा। ठीक है, 25 12 37, कितना हो गया सर 37 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो गया इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 37 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई सर 37 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना था, एक लाइन का सवाल था। इसे आप मन मन में भी कर सकते थे, इसे आप मन मन के अंदर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले पे जाना चाहते हो बिल्कुल फॉर्मूले पे चले जाएं। क्या है, ए की जगह रखेंगे हम लोग 2.5, ए की जगह क्या रखेंगे 2.5। अच्छा, डेल्टा वी वी माइनस यू होता है, तो वी ऐसे लिखेंगे, यू कितना है आपका 12 मीटर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 12। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद टी कितना सर, टी है 10, ऐसे लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो कितना आ गया सर 25 इज इक्वल वी माइनस 12। तो वी बराबर क्या होगा, इसको इधर करेंगे तो ऐड हो जाएगा 37। ठीक है, आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन ये 3 लाइन ये 1 लाइन। अब आपको चूज करना है, आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है या क्वेश्चन करना है। अगर आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो आपको ये तरीका पता होना जरूरी है, और अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन ही करना है तो आपको ये तरीका तो पता है ही बचपन से ही, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले में रख करके आप खुश हो जाते हो पुट करके, है ना, पुट करो खुश रहो, वो वाला सिस्टम नहीं करना है। समझ के चीजों को चलना है, चीजों को बहुत अच्छे से समझ के चलना है, टैकल करके चलना है। ये मानिए जितने अच्छे से आप चीजों को टैकल करेंगे, जितने अच्छे से आप चीजों को निपटाएंगे, उतनी ही अच्छी आपको आएगी फिजिक्स। रटाना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चीजें देख करके चलनी है। ठीक है, अच्छा हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपको हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने में। स्पष्ट अगर आपको करना है अपने आप को, अगर आपको अपने आप को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट करना है, क्लियर करना है, तो छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स होते हैं, इन्हें आप जरूर लगाएं। ठीक है, इन्हें आप जरूर लगाएं। मैंने कहा मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई भी गाड़ी ले लो, ये जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, u है ये आपका, यानी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये कितनी है आपकी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका जो एक्सेलरेशन है ये है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है इसका एक्सेलरेशन सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, मान लीजिए ये जा रही है t बराबर 15 सेकेंड। कितने जा रही है t बराबर 15 सेकेंड में। आपको इसका निकालना है विस्थापन। क्या निकालना है सर, इसका निकालना है विस्थापन। क्या निकालना है इसका सर, विस्थापन निकालना है। जरा सा निकाल करके देखें विस्थापन कितना आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विस्थापन निकाल करके देखिए कि विस्थापन आएगा कितना। ठीक है, आप इसे विस्थापन निकाल करके देखें विस्थापन आएगा कितना। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है, ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको दे रखा है। ठीक, निकालें जरा इसको, देखिए समझिए हमारी बात को। अभी एक चीज है, आप फॉर्मूले पे रख करके निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूले पर हम नहीं जाएंगे, फॉर्मूला मतलब बेवकूफी है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान होगा आप लोगों को, कि अगर हम लोग सीधी रेखा में जा रहे हैं, अगर हम लोग सीधी रेखा में जा रहे हैं, तो जो विस्थापन होता है ये डिस्टेंस के बराबर होता है या नहीं बराबर होता है। विस्थापन जो है ये दूरी के बराबर होगा कब, जब हम लोग एक सीधी रेखा में सफर करेंगे। when we travel at a straight line then डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस। क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब देखो एक चीज है, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सर ये जो चीज है 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रही है, तो 15 सेकेंड में कितनी जाएगी सर 75 जाएगी। कितनी जाएगी 15 बजे 75, प्लस 6 पहले से है, तो 75 और 6 कितना हो गया सर 81। कितना हो गया, यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी होगी 81 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी क्या होगी सर 81 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 81 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद होगा आपको, डिस्टेंस इज इक्वल, मैंने एक फॉर्मूला बताया था सर, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल औसत चाल या औसत वेग गुणे क्या होगा आपका टाइम, यानी एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस, मैंने कहा ना आप सीधे रेखा में जा रहे हो तो डिस्टेंस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा।
डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कब? जब आप एक सीधी रेखा में जा रहे हो तब, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल जो आपका औसत वेग है और समय के गुणनफल को हम लोग निकालेंगे। देखो समझना, औसत वेग मैंने क्या बताया था आपको कि जो आप अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, अगर क्या हो आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनिशियल प्लस फाइनल को ऐड करके 2 से आप क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। यानी 6 प्लस क्या हो जाएगा आपका 81 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इनटू आपका t कितना है सर, t है आपका 15 सेकेंड। t कितना है आपका सर, 15 सेकेंड है। अब आप इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा सर यहाँ पर 87/2 इंटू कितना हो जाएगा 15, ठीक है, कितना हो जाएगा 15। अब आप इनको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो डिस्टेंस है हमारा, जो हमारा क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मतलब ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्यों? मैंने आपको बताया था जब आप एक सीधी रेखा में जाते हो, जब आप क्या होते हो, एक सीधी रेखा में जाते हो, तो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। डिस्टेंस सदैव क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले पे हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूले पर जाने पर हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलेगा कि हम फॉर्मूले पर जाएं। अभी हमको क्या है, चीजें समझ में आ रही है कि हम लोगों ने कैसे इस चीज को टैकल किया है। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप मन मन में लगाओगे। देखो मेरा मकसद ये रहता है, एक क्वेश्चन हम लगवाएं, दूसरा क्वेश्चन हम अपने मन में लगाओ, ठीक है। ये मकसद हमारा हमेशा रहता है सदैव, कि एक क्वेश्चन मैं लगवाऊं, एक अपने मन में लगवाओ, ठीक है। एक कोई चीज है, ये 4 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से गोल 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 घूम रही है, जा रही है, मतलब जा रही है, गोल नहीं घूम रही है। a बराबर क्या है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और जो आपका t है ये है आपका 20 सेकंड। क्या है t आपका 20 सेकंड। तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, अभी आपने बताया कि अगर हम एक सीधी रेखा में जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वही काम करना है, क्या आपको ये देखना है कि अगर सर 1 सेकंड में 10 मीटर की स्पीड से जा रही है तो जा कितने तक रही है सर, 20 सेकंड, यानी 20 दहम 200, कितना हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 200 प्लस इनिशियल कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा सर 204 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी सर, 204 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 204 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या है सर हमारा, फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, लास्ट और फर्स्ट को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 208/2 इंटू 208/2 इंटू कितना है सर यहाँ पर 20 है। 20 को इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा सर यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 210 इज इक्वल कितना हो जाएगा, इतना। यानी डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, 2080 मीटर डिस्टेंस जो है वो आपकी वस्तु कवर कर लेगी। क्या आप इसे मन में नहीं लगा सकते थे, क्या आप इस क्वेश्चन को मन में नहीं लगा सकते थे। कुछ भी आपको करना ही नहीं था, आपको इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था। अगर एक्सेलरेशन दे दिया है आपको, अगर त्वरण दे दिया है आपको, तो वो क्वेश्चन फिर आपके लिए हलवा होना चाहिए। अगर आपको उसने त्वरण दे दिया है तो वो क्वेश्चन आपके लिए हलवा होना चाहिए। ये विश्वास मानिए, एक बार अगर उसने आपको त्वरण दे दिया तो त्वरण से आप रिलेट करके कुछ भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन लगेंगे, बहुत प्यारे प्यारे से, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग इससे थोड़ा सा एक कदम और हम लोग चलते हैं। अच्छा, अगर हम आपको एक बात बोलें कि सर आपको सिर्फ क्या दे दे, सिर्फ आपको समय दे दे, सिर्फ आपको क्या दे दे, टाइम दे दे, और अगर आपसे कोई पूछ ले बिल्डिंग की ऊंचाई निकालने की, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, घर की ऊंचाई कितनी है, छत की ऊंचाई कितनी है, तो क्या आप निकाल लेंगे। तो कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि सर आपको सिर्फ टाइम दे दे और आप निकाल लो। बिल्कुल से पॉसिबल है भैया, बिल्कुल से पॉसिबल है। जैसे हम लोग लिखते हैं, बहुत बढ़िया से समझिएगा, हम लोगों का देखिए यहाँ पर हम त्वरण को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। त्वरण को हम जितने तरीके से आपको सिखा पाएंगे, जितना भी हमारे तर्कश में तीर होंगे, सारे तीर हम लोग चलाएंगे, कि जितने भी आपके पास तर्कश में तीर होंगे हम लोग सारे तीर चलाएंगे। मैंने बोला मान लीजिए
कोई मोहन व्यक्ति है, वो क्या है, एक बिल्डिंग पर खड़ा है, ठीक है। मान लो ये कोई सी बिल्डिंग है, आपके घर की बिल्डिंग, हमारे घर की बिल्डिंग, ठीक है, किसी की घर की भी बिल्डिंग है, ये मान लो ऐसे ही बालकनी है सारी। यहां से इसने क्या किया, एक इसी बिल्डिंग के ऊपर से एक खरबूज गिरा दिया। एक क्या गिरा दिया इसने, खरबूज गिरा दिया। ये खरबूज यहां से यहां तक आने में, इस खरबूज को बिल्कुल सीधी रेखा में आया, इसको लग गए पूरे के पूरे 5 सेकंड। कितने सेकंड लग गए सर, पूरे के पूरे 5 सेकंड। टी बराबर कितना लगा सर, इसको पूरा का पूरा 5 सेकंड लगा। अब आपसे पूछ ले सर बिल्डिंग की ऊंचाई बताओ, आपसे पूछ ले बिल्डिंग की ऊंचाई बताओ। विश्वास मानो एग्जाम में ये क्वेश्चन पहली बार देखते ना, कि एक व्यक्ति ने बिल्डिंग के ऊपर से कोई वस्तु, भारी वस्तु छोड़ी, हवा के प्रभाव को नगण्य मानते हुए वो वस्तु मुक्त रूप से धरती की तरफ गिरती है, उसे धरती तक गिरने में 5 सेकंड का वक्त लगता है, बिल्डिंग की ऊंचाई बताएं। आपका दिमाग चक्कर खा जाता, सोचते एग्जामिनर पगला गया है क्या, ये समय देकर के बिल्डिंग की ऊंचाई पूछ ले रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि हम समय ही लेकर के बिल्डिंग की ऊंचाई निकाल लें, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो एक चीज समझिएगा हमारी बात, अभी ये नीचे आ रही है, ठीक है, अगर ये नीचे आ रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। भैया क्यों बोलेंगे, देखो इसकी, जब आप कोई चीज ऊपर से छोड़ते हो ऐसे, तो क्या होता है, हर सेकंड उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। हर सेकंड उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। कोई चीज अगर आप ऊपर से छोड़ते हो तो हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और त्वरण का मतलब ही क्या होता है, हर सेकंड स्पीड क्या हो, इंक्रीज हो, हर सेकंड स्पीड क्या हो, इंक्रीज हो से, तो क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो है क्या, ये हर एक सेकंड में गिर जा रही है नीचे। अब आप मुझे एक बात बताओ, गुरुत्वीय त्वरण यानी इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल जी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। यानी एक सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 10 मीटर, अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से नीचे जा रही है। मैं आपको लिफ्ट के क्वेश्चन भी कराऊंगा कि एक लिफ्ट बड़े आराम से गिर रही है नीचे, उसकी रस्सी टूट गई है, आपको आपका वजन पहले से ज्यादा लगेगा, कम लगेगा कि जीरो लगेगा, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन कराएंगे, बहुत बढ़िया से, ठीक है। अभी समझेंगे गुरुत्वीय त्वरण, यानी एक सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है। एक सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है। सर टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी सर, अगर आपसे कोई पूछे 5 सेकंड में v कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर v, एक सेकंड में अगर 10 बज रहा है तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा सर, 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या आपको समझ में आई बात, u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, v कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई, अगर आई तो बोले हाँ सर बिल्कुल आ गई। अब यहां से आपका काम हलवा, यहां से आपका काम हलवा। अरे भैया कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर क्या निकाल लेना, डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि आपको पता है कि सर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर हम लोग सीधी रेखा में जाते हैं तो क्या कहते हैं, इसी तो डिस्टेंस कहेंगे, संपूर्ण पथ की लंबाई। भैया मान लो ये बिल्डिंग आपकी है, ठीक है, सपोज दैट ऐसे हम लोग कर ले, ये है आपकी बिल्डिंग, ठीक है, इस बिल्डिंग को ऐसे हम टिल्ट कर दिए, टेढ़ा कर दिए, तो यहां से यहां तक किसकी डिस्टेंस ही तो हुई, भैया यही तो है, यहां से यहां तक क्या हो गई डिस्टेंस। और आपको सर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, सर डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी आपने बताया है कि डिस्टेंस होती है एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या होता है सर, टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या होता है, टाइम। अब यहां पर देखो डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मैंने बोला जब आप सीधी रेखा में जाएं तो दोनों वेलोसिटी को जोड़ लें और 2 से डिवाइड कर दें। आ जाओ भैया यहाँ पर मैदान में, ठीक है। हम लोग क्या करिए कि 0 प्लस कितना है सर 50, इनको हम लोग ऐड कर लिए और 2 से क्या कर दिए डिवाइड। टाइम कितना लग रहा है सर, 5 सेकंड लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है सर, 5 सेकंड लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया 25 गुणे 5, 25 गुणे 5 यानी कितना हो गया सर, 25 25 से 125। तो कितनी दूरी हो गई, यानी इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 125 मीटर। यानी इस पॉइंट से लगा करके इस पॉइंट तक की दूरी कितनी हो गई सर, 125 मीटर की दूरी हो गई, 125 मीटर की दूरी हो गई। आपको सिर्फ उसने बताया क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपको उसने समय बताया था, सिर्फ और सिर्फ समय बताया था, और आपने पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई निकाल करके उसको ले ली कि लो भैया तुम्हारी बिल्डिंग की ऊंचाई ये है, ठीक है। ऐसे आप अपने अगल बगल जितने भी पानी टंकियां, बहुत बड़ी बड़ी पानी टंकियां, खूब ऊपर चढ़ जाना, जहां पर ढक्कन लगा होता है खोल करके अंदर देखने के लिए, वहां चढ़ जाना।
वहां से एक भारी पत्थर गिराना, समझना भारी की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पत्थर भारी रहेगा तो उस पर हवा का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। हल्का रहेगा तो मान लो हवा का झोंका आया, इधर उड़ गया उधर उड़ गया, बात की बात है, ठीक। आपने भारी पत्थर गिराया तो वो क्या होगा, एक स्पीड से नीचे गिरेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि उसको ऐसे करके मार देना, ऐसा नहीं करना, सिर्फ ऐसे छोड़ देना, वहां से जहां तक उसकी हाइट है, हाइट से करके उसको छोड़ देना। हाइट से करके छोड़ोगे तो वो स्पीड से नीचे गिरेगा। एक स्टॉप वॉच ले लेना, शुरू करना है जब उसको छोड़ना तो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लेना, जितना टाइम उसको नीचे तक आने में लगेगा टाइम कैलकुलेट कर लेना। टाइम कैलकुलेट करने के बाद आप v निकालोगे, कैसे निकालोगे, इस मेथड से निकालोगे, g बराबर कितना होता है हम कितना मानते हैं, इस मेथड से आप v निकालोगे। v निकालने के बाद आप डिस्टेंस निकालोगे इस मेथड से और आपको आपकी बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी सर पता हो जाएगी। आपको आपके बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी सर पता हो जाएगी। अगर हमारी इतनी बात समझ में आ रही हो तो हम आपको इसके आगे ले चलते हैं। बहुत ही बढ़िया सा एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, अभी बॉल के भी क्वेश्चन करेंगे। अभी तो फिलहाल इतना तो समझें, ये मान के चलिए मोशन चैप्टर पढ़ने के बाद आपके जहन में शायद ही मोशन से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कंपटीशन की बात कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन शायद ही आपके जहन में बचे कि सर ऐसा आपने नहीं पढ़ाया। एक सीक्वेंस से एक सीरियल से हम लोग चल रहे हैं और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस से चलते चलते हमको चीजें जो है बहुत अच्छे से कवर अप करनी है, खत्म करनी है, ठीक है। अब देखो मान लीजिए फिर से मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग पर फिर से कोई बंदा चढ़ गया, ये है इसकी बिल्डिंग, यहां से फिर से कोई बंदा चढ़ गया, यहां से फिर से इसने पत्थर गिरा दिया और यहां से पत्थर को यहां तक आने में पूरे के पूरे लग गए 10 सेकंड। कितने सेकंड लग गए, काफी ऊंची बिल्डिंग थी, 10 सेकंड लग गए पूरे के पूरे, ठीक है। अब आप बताएं कि जो बिल्डिंग की ऊंचाई है वो कितनी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना देखना है कि सर जो स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये जो पिंड गति कर रहा है गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, परेशान मत होइएगा। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए तो 1 सेकंड में 10 भाग जा रहा, 10 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी सर, v बराबर कितनी हो गई होगी 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितनी हो गई होगी 100 मीटर पर सेकंड। अब आपको देखना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब पहले पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी 0 + 100 का अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 50। पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं आप लोग, इससे पहले लिख चुके हो, ठीक है। इनटू क्या है 10 सेकंड, कितना है आपका टाइम 10 सेकंड है। यानी अगर हम लोग देखें इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी रही होगी तो आधा किलोमीटर इस बिल्डिंग की क्या रही होगी, ऊंचाई रही होगी। आप अपने घर की भी ऊंचाई निकाल सकते हो, ठीक है। आप अपने घर की भी ऊंचाई निकाल सकते हो कि सर कितने मीटर से हमने छोड़ दिया, क्या हो गया, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। एक स्टॉपवॉच, एक भारी पत्थर, नीचे देखना कोई खड़ा वड़ा ना हो, भारी पत्थर ले लेना, फिर आप अपने आप से अपने घर की जो है हाइट जो है वो निकाल सकते हो कि आपके घर की हाइट क्या है। एक लाइन में 2 लाइन में क्वेश्चन आया, सिर्फ आपको उसने क्या दिया था, समय दिया था, टाइम दिया था। आप एक काम करना, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन खोजना नहीं मिलेगा, अपने मन से बना लेना। आप अपने मन से बना लेना क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है, मन से क्वेश्चन बनाना। कम से कम 10-12 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप कर लो। 10-12 क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड कर लोगे तो इन फ्यूचर आपको इस क्वेश्चंस को लेकर के कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही उम्दा सा क्वेश्चन है। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेगा और आप इसे अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। ओके, अब आइए हम एक छोटा सा और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। मान लीजिए कोई एक बॉल है ना, मान लीजिए कोई एक बॉल है, उसको आपने भेज दिया, कहां भेज दिया, अंतरिक्ष की तरफ भेज दिया। भाई अंतरिक्ष में तो जा नहीं सकता है, लेकिन आपने भेज दिया अंतरिक्ष की तरफ, ठीक है। आपने उस बॉल को कहां फेंक दिया, अंतरिक्ष की तरफ भेज दिया, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि जो मैक्सिमम हाइट है, जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वो कब प्राप्त करेगा। जैसे मैंने बोला, मैं इसको फिगर बना करके बताऊंगा आपको। जैसे मान लो बोला कि आपने एक बॉल लिया, इसको फेंक दिया, ऐसा करके फेंक दिया, ठीक है। जब आपने फेंका, जब आपने क्या किया, इसको फेंका, तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी जो आपका यू था, ये मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड था। ये क्या था, 50 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट इसकी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। सिर्फ एक चीज मैंने आपको दी है, क्या आपको मैंने यू दिया है,
आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी। क्या निकालना है सर? इसमें आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है। निकाले जरा सा, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बार अगर आप समझ गए इन चीजों को तो आगे जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप सब कर ले जाओगे। आप जो है वो सब कर ले जाओगे, ठीक है, आप जो है वो सब कर ले जाओगे। अच्छा, इतनी बातें समझ गए। अब देखो जरा सा, हमारी एक बात समझो, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ? जब आप कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट कब वो प्राप्त करता है? जब उसकी स्पीड यहां जाने के बाद 0 हो जाती है, अब वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ये क्या होती है? सर्वोच्च ऊंचाई होती है जहां से वस्तु फिर नीचे आने की ओर शुरू करती है। इसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। मान लो आपने कोई बॉल फेंक दिया, खूब ऊपर फेंका, कुछ दूर जाने के बाद ये क्या हो गई? रुक गई। रुकने के बाद ये आएगी, भाई रुकेगी मतलब 0.1 सेकंड के लिए आपको रुकना नहीं दिखाई देगा, आपको लौटना जरूर दिखाई देगा, ठीक है। तो आपने किसी चीज को भेजा, यहां तक गया, उसके बाद इसकी जो एनर्जी आपने दी खत्म हो गई, अब यहां से डाउन होना शुरू होगी। आप मुझे एक बात बताओ, जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही थी तो उसमें हमने देखा कि जो जी की वैल्यू थी, क्या थी सर? जो जी की वैल्यू थी ये थी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बढ़ रही थी हर सेकंड। ये भाई जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति होने की वजह से हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही थी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रही थी। अब जब ये चीज नीचे से ऊपर जाएगी, जब ये चीज क्या होगी? नीचे से ऊपर जाएगी, तो सर यही तो घटेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की विपरीत गति हो रही है, आप नीचे से चीज ऊपर फेंक रहे हो, यही स्पीड तो घटेगी सर, बिल्कुल घटेगी। भैया घटेगी मतलब क्या? अगर 50 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड में 10 की कमी हो रही है, तो t बराबर कितने सेकंड में सर? 5 सेकंड में। t बराबर कितने सेकंड में सर? 5 सेकंड में v बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई? अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताएं कि हाँ बिल्कुल से, अगर हमने इसको 50 की वेलोसिटी दी, हमने इसको क्या दिया सर? 50 की वेलोसिटी दी, ठीक है, 50 की वेलोसिटी दी, और 50 की वेलोसिटी के बाद, 50 की वेलोसिटी के बाद ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद 5 ही सेकंड में, मतलब 5 सेकंड में इसकी क्या हो गई? v बराबर आपकी 0 हो गई। v बराबर क्या हो गया आपका? ये 0 हो गया। तो आप बस एक बात समझ गए कि सर अब यहाँ 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा? भी डाउन हो जाएगा। तो यही तो इसकी मैक्सिमम हाइट हुई, यानी यहाँ जो पहुंचे इसकी क्या हो गई सर? मैक्सिमम हाइट। भैया अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है तो डिस्टेंस निकाल लो। अरे डिस्टेंस ही तो निकालेंगे सर, यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी है सर? 50 प्लस 0 कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर 25 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, पूरा फॉर्मूले से हम लोग लिख दे रहे हैं। देखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा सर? टाइम। इंटू क्या हो जाएगा सर? टाइम हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा सर? टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी सर? 50 प्लस 0 है ना, क्या होगी सर? 50 प्लस 0 फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2 है ना, इनटू t बराबर कितना है सर? 5 सेकंड है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा, गुणे 5, तो 25 पंचे 125 मीटर क्या हो जाएगा? यानी जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी ये कितनी हो जाएगी सर? 125 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। यानी अगर किसी चीज को आपने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी तक जाएगी? 125 मीटर तक जाएगी। मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगी? 125 मीटर तक जाएगी। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम ऐसे लगवा रहे हैं, तब तक इस क्वेश्चन को फील करने की आप कोशिश करो। इस क्वेश्चन को आप फील करने की कोशिश करो सर। अगर इस क्वेश्चन को आप फील कर ले गए तो आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। आप क्या कर सकते थे? टाइम ना फॉर्मूले से निकाल सकते थे। कैसे? वही आपका फॉर्मूला जो था, a बराबर क्या था आपका? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यही तो था फॉर्मूला। तो a बराबर हमको रखना था -10। भैया माइनस तो रखेंगे, चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, माइनस ही तो रखेंगे। -10 इज इक्वल क्या होगा? v माइनस यू। क्या हो जाएगा सर? v आपका और माइनस u हो जाएगा। तो v आपका कितना है? 0, और माइनस u कितना है आपका? 50 है, ठीक है। y कितना हो गया? t। अच्छा, t को इधर ले जाओ, t बराबर कितना हो गया सर? -50 बाई कितना हो गया? यहाँ पर 10 हो गया माइनस में, ऐसे इसको घटा लो, ये इधर से करके घटा लेते हैं, ये माइनस खत्म हो गया। यानी कितना हो जाएगा सर? 5 सेकंड। t बराबर कितना आ गया सर? 5 सेकंड। अब t बराबर 5 सेकंड आ गया तो आपको डिस्टेंस निकाल लेना था, इससे आप ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते थे।
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आपको इस चीज से ही आप अच्छे से क्लियर कर पाते हो कि हमको कैसे क्वेश्चन लगाना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन लगाते हैं बिल्कुल ऐसे ही, इसी पैटर्न पर, इसी मेथड पर, इसी तरीके से और इसी तरह से। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। देखो, मान लो कोई एक बॉल है, उसको हम लोगों ने फेंका, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड, बहुत तेज, बहुत दम लगाया और भेज दिया 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ, है ना। बहुत दम लगा करके भेज दिया 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ। चलो भेज देते हैं भैया इनको। ठीक, इसको भेज दिया हमने। u बराबर कितना है आपका, u बराबर है 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है कि सर ये कितने देर में ऊपर पहुंच जाएगी, और आपको ये भी बताना है। अच्छा एक बात और बताओ, कितने देर में ऊपर पहुंचेगी, कितनी देर में नीचे आएगी। चलो दो चीज गेन करते हैं। एक नंबर आपको गेन करना है क्या सर, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, एक नंबर। दो नंबर आपको गेन करना है आने और जाने में लगा समय। ठीक है, यानी टोटल टाइम टू ट्रेवल। ठीक है, टोटल टाइम टू ट्रेवल ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरा आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और चौथा आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है सर, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। चार चीज इम्पॉसिबल है किसी एग्जाम में ये पूछना। ये 12th लेवल के क्वेश्चन जहां आते हैं वहां आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो भैया, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप ही खुद करोगे। आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है सर, मुझे पता है g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, माइनस में हो जाएगी। एक सेकेंड में 10 की स्पीड घट रही है तो 100 तक घटने में इन्हें t बराबर कितना टाइम लगेगा सर, 10 सेकेंड में ये क्या हो जाएंगे, धूल चाट लेंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी v बराबर क्या हो जाएगा इनका, जीरो हो जाएगा। v बराबर इनका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर जब v बराबर जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम हाइट तो यही होगी ना जहां पर v बराबर जीरो होगा। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये आप क्या निकाल रहे हो, पहली चीज निकाल रहे हो और मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हो। ठीक, अब देखो डिस्टेंस ये हो गया। आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 + 100/2 कितना हो जाएगा आपका 50, इंटू टी कितना हो जाएगा आपका 10, तो कितना हो गया सर 500 मीटर। यानी जो आपका डिस्टेंस होगा, यानी जो आपकी मैक्सिमम हाइट होगी कितनी होगी सर, ये होगी 500 मीटर। कितनी होगी सर, 500 मीटर हो गई। ठीक है, इतनी बात आप समझ में आ गए। अब देखो सेकंड चीज, टोटल टाइम टू ट्रेवल, यानी यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा सर, अगर इनको जाने में 10 सेकंड लगा है तो वापस आने में भी 10 सेकंड लग जाएगा। यानी टोटल कितना लगेगा इनको, 20 सेकंड लग जाएगा टोटल टाइम टू ट्रेवल। 20 सेकंड में ये जाएंगे भी और आएंगे भी। सिर्फ मैंने जाने का नहीं पूछा, आने का भी पूछा है। अच्छा डिस्टेंस भैया, डिस्टेंस देखो मैंने बोला है टोटल डिस्टेंस यहां पर है। अच्छा सिर्फ डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस वही हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी 500 मीटर। मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जब इसको वर्टिकल देखते हैं तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, हाइट निकाल देते हैं। तो अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछा तो क्या निकालेंगे, 500 मीटर। टोटल डिस्टेंस पूछा तो 500 गया, 500 गया, 500 आया, 1000, 500 गया और 500 आया, यानी 1000 मीटर क्या हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। अच्छा डिस्प्लेसमेंट पूछा था, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर, जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म, जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर, जीरो। तो इस तरह से अब आप देखो, आपको कुछ नहीं दिया था, सिर्फ यू दिया था। सिर्फ आपको क्या दिया था, एक यू दिया था, और आपने इतनी चीजें निकाल करके इनको दे दी कि लो भैया थोड़ी चटनी ले लो, थोड़ा नमकीन ले लो, थोड़ा चाय ले लो, थोड़ा सा बिस्किट ले लो, कुछ भी ले लो। सिर्फ आपको यू दिया था और आपने यू निकाल करके इनको सब चीज दे दी। ठीक है, तो ये होती है फीलिंग, क्वेश्चंस की फीलिंग। अगर आप क्वेश्चन को फील करके करना चाहते हो, एक बार अगर आप क्वेश्चन को फील करके कर ले गए, सिर्फ एक बार की बात है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। कैसा भी क्वेश्चन है, कितने बड़े से बड़ा क्वेश्चन है, कोई भी पेपर में आए, ये हरियाणा पीसीएस का क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया था हरियाणा पीसीएस का था। उसने पूछा क्या था, उसने सिर्फ इतनी पूछी थी टोटल टाइम टू ट्रेवल बताएं, कितने टाइम में वो टोटल ट्रेवल करेगा, जहां से जाएगा वहां तक खत्म हो जाएगा। मैंने आपको 3-4 चीजें इसमें निकाल करके दे दी। अब आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, कहीं पर भी एक बिंदु में भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल से उस कंफ्यूजन को दूर कर लें। ठीक है, आप बिल्कुल से उस कंफ्यूजन को दूर कर लें। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो
ठीक, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने पर हमारा क्या है कि हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे कि जो आपकी डिस्टेंस है, ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से निकाल लिया, ठीक है। और इसी टाइप के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बढ़िया सा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मिटाते नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग करो, मुझे 1 सेकंड लगेगा बताने में, ठीक है। मैंने बोला कोई भी एक बॉल है, इसको हमने भेजा 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, u बराबर कितना है इसका 30 मीटर पर सेकंड। अब आप मैक्सिमम हाइट बताओ। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम हाइट बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें मैक्सिमम हाइट बताना है, इसमें आपको मैक्सिमम हाइट बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें मैक्सिमम हाइट बताना है। तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम हाइट ही तो बताना है, क्या करेंगे सर मैक्सिमम हाइट के लिए, 30 मीटर है यानी इसको 0 होते होते कितना टाइम लगा होगा सर, 3 सेकंड का टाइम लगा होगा। कितने सेकंड का टाइम लगा होगा, 3 सेकंड का टाइम लगा होगा, फिर ये हो गया होगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। यहां पर एवरेज वेलोसिटी 0 + 30 का हम लोग आधा करेंगे तो कितना होगा सर 15, टाइम कितना लगा 3, यानी क्या हो जाएगी सर 45 मीटर इसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट या डिस्टेंस हो जाएगी। सिर्फ आपको इसने यू दे रखा है और आप मैक्सिमम हाइट निकाल लिए, 1 सेकंड में लगा, 1 सेकंड लगा आपको मैक्सिमम हाइट निकालते हुए। यही प्रश्न बच्चों को काटने दौड़ते हैं कि अरे सर बहुत टफ पेपर आ गया, मॉडरेट लेवल में, यूट्यूब पर देखा है मॉडरेट लेवल पेपर आया, ये आया, कुछ नहीं आया। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है, एक अक्षर का सवाल था, एक अक्षर का आपका सवाल था, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ रखा है, अच्छा सिर्फ आपको सेकंड दे दे, टाइम दे दे, क्या निकाल सकते हो, आओ बिल्कुल उसको भी सीखते हैं। अगर इसमें आपको खाली टाइम दे दे, खाली समय दे दे, तो क्या आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लो टाइप, अगर आपका मन हो तो आप टाइप डालते हुए चले जाओ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे करके आप टाइप डालते चले जाओ ताकि आपको दोबारा पढ़ने में आसानी होगा। सर जी टाइप वाइज पढ़ाएं, फिजिक्स भी, मैथ की तरह फिजिक्स भी टाइप वाइज पढ़ाएं। देखो मैंने बोला कोई भी एक खिलाड़ी है, मान लो आप ही हो, आपने किसी बॉल को फेंक दिया, इसको जाने में पूरा का पूरा लग गया 8 सेकंड, कितना लग गया सर 8 सेकंड लग गया ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट बताएं। इसको ऊपर जाने में 8 सेकंड लगा, मैक्सिमम हाइट बताओ। बहुत ही उम्दा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लिख भी लेंगे, किसी खिलाड़ी ने बॉल फेंका, बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 8 सेकंड लगा, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी ज्ञात करें। तो आपको भैया फिर से कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखो, एक चीज समझना, फिर से जी पर आएंगे, हम लोग पार्ले जी को नहीं छोड़ेंगे। जी मतलब आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि ऊपर जा रही है तो जी का वैल्यू माइनस में होगी। एक बात बताइए मुझे, अगर 1 सेकंड में 10 घट रहा है, तो अगर यहां पर v बराबर 0 हुआ, 8 सेकंड तक चला, तो क्या यहां पर u बराबर 80 मीटर पर सेकंड नहीं रहा होगा कि 1 सेकंड में 10 घटा, दूसरे सेकंड में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 8 सेकंड में अगर 0 हुआ तो क्या यहाँ पर 80 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, अगर 8 सेकंड में 80 घट गया तो यहाँ पर 80 रहा होगा, 8 सेकंड में हर सेकंड में 10-10 घटा तो 8 सेकंड में 80 घट करके 0 हो गए। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई। अगर आपने इतनी बातें निकाल ली थी तो अब कुछ है ही नहीं सवाल में। सवाल फिर क्या कह रहा है, वही डिस्टेंस इज इक्वल एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या होगा आपका टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 + 80/2 इनटू टाइम क्या होगा 8, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहां से इनको काट लेंगे 4 हो जाएगा और यहां पर 80, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 320 मीटर। क्या आपको सिर्फ सेकंड देकर के भी आपसे हाइट निकलवा सकता है, क्या आपको सेकंड देकर के भी हाइट निकलवा सकता है, बिल्कुल निकलवा सकता है। सपोज दैट एक क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। क्वेश्चन ये था, एक घर बनाने में 2 मजदूर काम कर रहे हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा। एक घर बनाने में 2 मजदूर काम कर रहे हैं, एक मजदूर ने नीचे से एक ईंटा फेंका, नीचे से एक ईंटा जो है वो फेंका ऊपर खड़े मजदूर के पास। नीचे से मजदूर के द्वारा फेंका गया ईंटा 2 सेकंड में ऊपर वाले मजदूर के पास पहुंच जाता है, 2 सेकंड में ऊपर वाले मजदूर के पास पहुंच जाता है, 2 सेकंड में ऊपर वाले मजदूर के पास पहुंच जाता है। हवा के प्रभाव को नगण्य मानते हुए और मजदूर के द्वारा फेंका गया ईंटा जमीन से उठ करके फेंका है, इस बात को मानते हुए
आपको भवन की ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है? भवन की ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है? भवन की ऊंचाई बतानी है। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, दो मजदूर एक साथ काम कर रहे हैं। एक ने नीचे से ईंटा उठा करके दूसरे के पास फेंका, एक ने ईंटा उठा करके दूसरे के पास फेंका, दूसरे ने जो है उसे 2 सेकंड के बाद पकड़ लिया। दूसरे मजदूर ने उस ईंटे को 2 सेकंड के बाद पकड़ लिया। आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कब? जब हवा का प्रभाव नगण्य हो। फिजिक्स में बेसिकली हवा, घर्षण, इन बात को हम लोग नगण्य मान करके ही चलते हैं। ठीक है, आपको ज्ञात करनी है क्या? भवन की ऊंचाई। कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे सर? वही चीज है, आपको सेकंड दे दिया। अब आपको ये पता है कि सर एक जो है सेकंड में 10 की घटौती होती है, यानी 2 सेकंड में 20 की घटौती हो गई, यानी u बराबर कितना भेजा होगा सर? 20 मीटर पर सेकंड आपको भेजा होगा। यहां तक जाते जाते v कितना हो गया? 0 हो गया, और यहां से इसको टाइम कितना लगा था सर? 2 सेकंड लगा था। आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? 0 + 20 कितना हो जाएगा? यहां पर देख लेते हैं, 0 + 20/2 यानी कितना हो जाएगा सर? 10, और टाइम कितना लगा था? 2, यानी 20 मीटर के आपका घर है जिस पर दो मजदूरों ने मिल करके ईंटा पहुंचाया है, जिस पर दो मजदूरों ने मिलकर जो है वो ईंटा पहुंचाया है। इस प्रकार के प्रश्न दिमाग हिला देने के लिए आते हैं। कुछ था ही नहीं प्रश्न में। अगर आपने फिजिक्स को ढंग से कंसीडर किया है तो क्या इस प्रश्न में कुछ था? कुछ भी नहीं था। आपको फील ही नहीं हुआ होगा कि टफ है। क्यों? क्योंकि आपने भी इसी प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि मान लो किसी का लिंटर पड़ रहा है ना, मान लो, देखो एक समझना, एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए जी जान लगा देगा। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ सकता है कि बताओ मेरे हाथ में कितनी उंगलियां, पता चले उसकी 6 उंगलियां हो, आप 5 पे टिक लगा दो। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। आपको घुमाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रेगुलर वाले क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन घुमाएगा कैसे? बोल देगा मान लो कहीं लिंटर पड़ रहा हो, और लिंटर लेने वाली जो मशीन का वो होता है ना जिसमें मसाला भर करके जाता है, ठीक है, उसे ऊपर से नीचे मुक्त रूप से आने में, उसे ऊपर से नीचे मुक्त रूप से आने में 10 सेकंड लगा। उसे ऊपर से नीचे मुक्त रूप से आने में 10 सेकंड लगा। भवन की ऊंचाई बता दो। अब भैया आपको सिर्फ इतना बताया, ऊपर से नीचे मुक्त रूप से अगर आ रहा है तो 10 सेकंड लगा। मतलब अगर वो 10 सेकंड लगा उसे, तो u बराबर उसका 0 रहा होगा। नीचे आते आते उसकी v क्या हो गई होगी सर? 100 हो गई होगी। v क्या हो गई होगी? 100 हो गई होगी। तो इस तरह से आप चीजों को निकाल सकते हो बहुत ही आराम से, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके, या दिमाग में मन में ही कैलकुलेट करके चीजों को निकाल सकते हो। एसेंस समझना है, खाली क्वेश्चन का एसेंस समझना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, बस आपको इतनी सी बात समझनी है। और आई थिंक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समय दे करके, सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने समय दे करके और आपसे जो है वो काम बहुत अच्छे से करा लिया। सिर्फ और सिर्फ क्या दे करके? समय दे करके मैंने आपसे काम अच्छे से करा लिया। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो बोलिए सर कि हाँ आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे चलने की कोशिश करेंगे, इससे हम लोग थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे, और हम लोग अब बढ़ेंगे कहां पर? गति के समीकरण पर बढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज और है, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं, 2 मिनट का मुश्किल समय लगेगा। इस चैप्टर में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा अभी तक, हम लोग उसको एक बार क्या कर ले रहे हैं? रिवाइज कर ले रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी कहां से सर? सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी रेस्ट एंड मोशन से। कहां से शुरुआत की थी सर? रेस्ट एंड मोशन से, यानी विराम। कहां से शुरुआत की थी सर? विराम और गति की अवस्था से शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्पीड को कंसीडर किया। ठीक है, स्पीड मतलब क्या? कि जब आप प्रति सेकंड कितनी भी दूरी तय कर रहे हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते थे या चाल बोलते थे। हम लोगों ने इस बात को देखा। फिर हम लोगों ने वेलोसिटी को देखा, यानी हमने क्या देखा सर? हम लोगों ने देखा कि हमने वेग क्या होता है। वेग मतलब क्या? ये चाल ही तो है, लेकिन एक स्पेसिफिक दिशा में, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल। ठीक है, विस्थापन भी कह लो, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। ठीक है, यानी हमने क्या देखा? रेस्ट एंड मोशन देखा, स्पीड देखा, स्पीड एंड वेलोसिटी देखा। ठीक है, हम लोगों ने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इनको भी देख लिया बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक्सेलरेशन देखा। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? त्वरण देखा। ठीक,
तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने एक लाइन से जो है वो बहुत अच्छे से कंसीडर कर ली। त्वरण क्या होता है कि प्रति सेकंड अगर आपकी गति में कोई परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा हो, घट रहा हो, जो भी हो रहा हो, प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते थे? त्वरण कहते थे। यानी अभी तक हम लोग इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक को पढ़े, बहुत अच्छे से कंसीडर किया और बहुत ही ढंग से, बहुत ही ध्यान पूर्वक हम लोगों ने इस चीजों को देख लिया। ठीक है, अब हम लोग इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण को। गति के समीकरण सब लोगों ने इसको पढ़ रखा है, सब लोगों ने इसको पढ़ रखा है कि क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे? गति के समीकरण। गति के समीकरण देखो भैया, बहुत ही प्यार से बताएंगे, शायद ही इससे पहले आपने कभी ऐसे को पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब बहुत ही ढंग से पढ़ाएंगे। 3 मोशन के इक्वेशन होते हैं, सबको पता है, ये पूरे वर्ल्ड फेमस है। मतलब अगर आप LKG में भी हो, UKG में हो, फिलहाल वहां तक तो नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी हो तो भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होता है। सबसे पहला क्या होता है सर? v इज इक्वल यू प्लस AT। सबसे पहला, सबसे सरल, v इज इक्वल यू प्लस AT। अभी हम बताएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सर नंबर सेकंड क्या होता है? सर नंबर सेकंड होता है s इज इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। s इज इक्वल क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बस 1 मिनट सब्र करें, अभी हम आपको सब चीज बताएंगे कि ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, या हमारे पर्सनल लाइफ में क्या है, हम रोल निभाते हैं। तीसरा क्या है सर? v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आपको इसमें बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग इसमें कहते किसको किसको क्या है। हालांकि बच्चों वाली चीज है, लेकिन एक बार हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट में ये चीज जरूर पता रहे। हालांकि समझ चुके हैं, जो आपका v है ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। क्या है आपकी? ये फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग है। क्या है ये? आपका अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। ठीक है, u आपकी क्या है सर? u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, यह है आपका क्या है सर? प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग है। ठीक है, t क्या है आपका सर? टाइम है। t क्या है आपका? टाइम है, या t क्या है आपका? समय है। सर a क्या है आपका? त्वरण है या एक्सेलरेशन है? a क्या है? त्वरण है, एक्सेलरेशन। s क्या है सर? विस्थापन है। s क्या है सर? विस्थापन है। और कुछ बचा सर? नहीं, कुछ नहीं बचा, बस खत्म। तो इतनी चीजें हमारे इस ग्राफ में है। ठीक है, इतनी चीजें हमारे इस ग्राफ में है। और अगर आप हमारे साथ 10th में जुड़े होते तो इसका हम प्रूफ भी कराते। ठीक है, बहुत अच्छे से इसका प्रूफ है, 10th 11th 12th में प्रूफ है। हमको प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमको बस समझना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा भैया कि जो गति का पहला समीकरण है ना, ये किसके किसके बीच में संबंध बताता है? ये किसके किसके बीच में संबंध बताता है? विश्वास मानिए अभी तक आपने ये याद किया होगा, अभी तक आपने ये रटा होगा, लेकिन अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लें और सिर्फ इतना देखें कि जो पहला अक्षर है और जो आखिरी अक्षर है, जो पहला अक्षर है, जो आखिरी अक्षर है, जो आपका पहला अक्षर है, जो आपका आखिरी अक्षर है, ये खाली इन्हीं दोनों के बीच में संबंध बताते हैं। 3 के तीनों इक्वेशन ये खाली इन्हीं दोनों के बीच में संबंध बताते हैं। आपके 3 के तीनों इक्वेशन, जो आपकी फर्स्ट डिजिट है लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट। यानी अगर आपसे कोई पूछे गति का पहला समीकरण किसके किसके विषय में संबंध बताता है, तो आप क्या कहेंगे? सर ये वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। किसके बीच में सर? वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। किसके किसके बीच में संबंध बताता है सर? वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। सर दूसरा विस्थापन और समय के बीच में संबंध बताता है। किसके बीच में बताता है सर? विस्थापन और समय के बीच में संबंध बताता है। और तीसरा किसमें बताता है सर? वेग और विस्थापन के बीच में संबंध बताता है। किसमें? वेग और विस्थापन के बीच में संबंध बताता है। वेग और विस्थापन के बीच में संबंध बताता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बहुत ही तरीके से आप समझिएगा, ये सारी चीजें रटने वाली नहीं है, ये सारी चीजें रटने वाली नहीं है। एक बार अगर आपने इनको कंसीडर कर लिया, सिर्फ और सिर्फ
एक बार अगर आपने इनको कंसीडर कर लिया तो आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझना है कि सर पहला इक्वेशन जो है ये वेग समय के बीच में संबंध बताता है, सर दूसरा इक्वेशन जो है ये विस्थापन समय के बीच में संबंध बताता है, सर तीसरा इक्वेशन जो है ये वेग और विस्थापन के बीच में क्या बताता है, संबंध बताता है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तीन का तीनों आपको सिर्फ समझना है, पहला आखिरी पहला आखिरी पहला आखिरी करके, कि तीनों आपका जो है इनके बीच में रिलेशन बताता है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, ये तीनों आपके तभी पॉसिबल है जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो सर, कांस्टेंट हो। क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, नियत त्वरण हो, तभी ही आपके ये तीनों इक्वेशन संभव हैं। अदरवाइज तीनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे सर, गलत हो जाएंगे। इट इज ओनली पॉसिबल देन योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या है, एक्सेलरेशन नियत त्वरण हो तभी क्या होगा, तीनों पॉसिबल होगा, अदरवाइज तीनों पॉसिबल ही नहीं होगा। कोई सवाल ही नहीं है तीनों पॉसिबल होने का। इतनी बातें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, अच्छा नियत त्वरण का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई स्पीड है, एक सेकंड में 10 बढ़ रही है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, एक सेकंड में 10 की स्पीड बढ़ा रहे हो, अगले सेकंड फिर 10 की बढ़ाए, फिर अगले सेकंड 10 की बढ़ाए, ऐसे करते 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 हर सेकंड आप जो स्पीड कर रहे हो ना वो 10-10 की बढ़ा रहे हो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं नियत त्वरण से जा रही है। क्या हो रही है सर, नियत त्वरण से जा रही है, हम लोग इसको बोल सकते हैं। जब हर सेकंड क्या हो, स्पीड उतनी ही बढ़े जितनी पहले सेकंड में बढ़े, उतनी ही हर सेकंड में अगर स्पीड बढ़े तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये वस्तु नियत त्वरण से जा रही है। ये वस्तु क्या हो रही है, नियत त्वरण से जा रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। इस पे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, इस पे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। लेकिन फिर वही चीज है कि न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे दो तरीके से, न्यूमेरिकल हम लोग दो तरीके से लगाएंगे। एक तो फॉर्मूला आपके पास होगा ही होगा, है ना, एक तो फॉर्मूला आपके पास होगा ही होगा, दूसरा क्या होगा, आपके पास तरीका होगा। आइए देखते हैं, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिखे रहने देते हैं और हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखा रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, या आपको चीजें अच्छे से नोटिस रहेंगी। ठीक है, मुझे थोड़ा उधर लिखना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखो समझना इस बात को कि एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिखेंगे कि मान लो एक कोई पिंड है, ठीक है, एक कोई पिंड है, इसकी जो प्रारंभिक चाल है वो है आपकी 4 मीटर पर सेकंड। क्या है आपकी प्रारंभिक चाल, कितनी है सर, 4 मीटर पर सेकंड इसकी क्या है सर, प्रारंभिक चाल है। ठीक है, अच्छा इसका जो त्वरण है, इसका जो त्वरण है ए है, ये भी 4 मीटर पर सेकंड मान लो, त्वरण है ये भी क्या है आपका 4 मीटर पर सेकंड है। त्वरण क्या है सर, 4 मीटर पर सेकंड है। कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाती है सर, 24 हो जाती है। यानी जो इसका v होता है वो हो जाता है 24 मीटर पर सेकंड। इसका जो v होता है कितना हो जाता है, 24 मीटर पर सेकंड। अब आपको विस्थापन ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है सर, इसमें विस्थापन ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तीनों फॉर्मूले में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां पर t कहीं दिया ही नहीं है। जहां पर t कहीं दिया ही नहीं तो आप कहोगे सर इसमें भी t दिख रहा है, इसमें भी t दिख रहा है, इसमें t नहीं है, इसमें आपका t नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में इसको इंसर्ट करेंगे। कैसे जोड़ेंगे, आइए देखते हैं जरा सा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक लाइन बनाते हैं और इसको यहाँ से करना शुरू करते हैं। देखो भैया v बराबर कितना दिया है सर, 24 दिया है। v बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। 24 का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर v का होल स्क्वायर है, इज इक्वल, फिर क्या दिया हुआ, u स्क्वायर दिया है। u कितना है 4, तो हम लोग क्या करेंगे सर, 4 का होल स्क्वायर करेंगे। प्लस कितना दिया है, प्लस यहाँ पर दिया है 2, a दिया है 4। एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ प्लस करके लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं। ठीक है, प्लस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इनटू क्या है आपका a कितना है 4, और आपको s निकालना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं 24 सही में कितना होता है 576। ठीक है, इज इक्वल 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस 4 2 जा 8s। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा सर 560, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल 8s। ये हो गया। अब इसको काटेंगे तो 8 पंचे 40, 8 से 48, 8 सते, एक काम करते हैं इसको काटते हैं, 8 7 जा
ठीक है, 8 7 जा कितना होगा 56, यानी कितना हो जाएगा 70, यानी s बराबर कितना आ गया आपका 70 आ गया। ठीक है, s बराबर कितना आ गया आपका 70 आ गया, 70 आ गया। ये तो आपका फॉर्मूला है कि आपने इस फॉर्मूले पे रख करके विस्थापन निकाल लिया कि आपको विस्थापन आ गया 70। अच्छा मान लो आपको फॉर्मूला ना याद हो, मान लो आपको फॉर्मूला ना याद हो, मैंने आपको क्या बताया था, अगर इसने आपको कहीं एक्सेलरेशन दे दिया, कहीं भी एक्सेलरेशन दे दिया है, तो आप इस बात को समझ जाइए कि इसने आपको कुछ अच्छी चीज दे दी। इसने क्या दे दी आपको, कुछ अच्छी चीज दे दी, और जैसे इसने आपको अच्छी चीज दे दी आप यही चीज निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। देखो भैया, एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, v कितना है 24 मीटर पर सेकेंड। एक बात देखनी है, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, यहां बता देते हैं। देखो मान लो कोई चीज है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इनिशियल स्पीड से चल रही है, अभी कितना हो गया, ये 24 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना हो गया सर, 24 मीटर पर सेकंड हो गया। सर एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में कितना भाग जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड भाग जा रहा है। तो 4 से 24 हुआ तो कितने का डिफरेंस है, यानी सर 20 ने भाग गया होगा। क्या भाग गया होगा सर, 20 मीटर पर सेकंड भागा होगा। और 1 सेकंड में 4 भाग रहा है तो 20 कितने सेकंड में भागा होगा सर, t बराबर 5 सेकंड। t बराबर कितना भागा होगा, 5 सेकंड में भागा होगा। बस अब क्या, अब तो आपको सब पता है। क्या क्या पता है सर, t पता हो गया, हाँ बिल्कुल पता हो गया। और आपने फॉर्मूला बताया है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल क्या है, आपका जो एवरेज वेलोसिटी है, यानी 4 + 24/2। एवरेज वेलोसिटी क्या है सर, 4 + 24/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका टाइम। टाइम कितना है सर 5 है, 4 और 24 28, 28 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 × 5, 14 पंचे कितना हो जाएगा सर 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका फिर से आ गया क्या, डिस्टेंस आपका आ गया 70 आ गया। ओके, इतनी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई। तो इतनी बात समझ में आई कि हम लोग क्या काम कर सकते हैं, फॉर्मूले पर भी निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को फील करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको इसने एक्सेलरेशन दे दिया, त्वरण दे दिया, तो आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं भी प्रश्न में आपको एक्सेलरेशन या त्वरण दे दिया तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, आप क्वेश्चन को फील करके निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कहीं भी गलती से उसने एक्सेलरेशन या त्वरण दे दिया तो आप जो है उसको बड़े आराम से निकाल सकते हो बिना किसी चीज के। अच्छा आप कहोगे सर ऐसे कैसे, मान ले हमको आपने जो बॉल वाला बताया था, है ना, मैंने आपको बॉल वाला बताया था, आप उसे बताओ उसे फॉर्मूले से कैसे लगाएंगे, उसे हम लोग फॉर्मूले से कैसे लगाएंगे। देखो भैया सीधी सी चीज है, आपको बॉल वाले को मैंने सिर्फ इतना बताया था कि बॉल आप छोड़ रहे हो ऊपर से नीचे आ रहा है, सिर्फ मैंने आपको टाइम बताया था, सिर्फ मैंने आपको क्या बताया था, टाइम बताया था। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो सर, देखो ऊपर से नीचे आने में मान लो t बराबर, यहाँ फिगर बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। ठीक है, ये जो है मान लो यहां से यहां है, यहां से बॉल आपने छोड़ा और इस बॉल को यहां तक आने में कितना समय लगा, लगभग 4 सेकंड का समय लगा। कितना सेकंड का समय लगा, 4 सेकंड का समय लगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, जब कभी हाइट की बात होगी, जब भी कभी भी हाइट की बात होगी तो यहाँ पर जो s है यहाँ पर h हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऊपर से चीज नीचे आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, h हो जाएगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला तो लिखा है पर आप लिख लेते हैं। h इज इक्वल क्या हो जाएगा, ut + हाफ AT² होता है यहाँ पर। ठीक है, ut + हाफ AT²। ये चीजें यहाँ पर क्या होना चाहिए सर, ut + हाफ AT² होगा, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए थे, चलो कोई नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ut + हाफ AT²। क्या हो गया सर, ut + हाफ AT² हो गया। ठीक है, अब देखना क्या है, हमको पता है टाइम, हमको पता है क्या टाइम, हमको पता है u। भैया यहां से छोड़ा तो u बराबर 0 ही तो रहा होगा। अगर आपने कोई चीज छोड़ी तो u बराबर क्या रहा होगा सर, 0 ही तो रहा होगा। अब आओ जरा सा देखते हैं, अगर हमको यहाँ पर u बराबर 0 पता है तो h बराबर क्या होगा, 0 इंटू टाइम का तो कोई मतलब नहीं भाई जब 0 हो गया, प्लस हाफ। a कितना है आपका, a आप वही निकालोगे सर g, है ना, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा तो प्लस g निकालोगे, 10 निकाल लोगे। नीचे से ऊपर जाता तो आप माइनस g कर लेते, है ना भाई, ऊपर से नीचे आया तो प्लस g, नीचे से ऊपर जाता तो क्या होता आपका सर माइनस g हो जाता। 10 इंटू t कितना है 4 का स्क्वायर, t कितना है सर 4 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा सर, h बराबर ये तो 0 हो गया, इनसे इनको काटेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस
5 और यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणे 16 और 16 पंचे कितना होता है सर 80 होता है। कितना होता है यहाँ पर 80 होता है। तो क्या हो जाएगा सर 80 मीटर, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन में बॉल वाले क्वेश्चन में भी खाली टाइम दे, सॉरी खाली क्या दे दे, सेकंड दे दे, तो भी निकाल सकते हो फॉर्मूले से। लेकिन ये आपको टफ लग रहा होगा, फॉर्मूले से आपको निकालना टफ लग रहा होगा, जबकि क्वेश्चन की फीलिंग के साथ खेल करके, फीलिंग के साथ खिलवाड़ करके आप अगर कर रहे हो तो आपको बड़ा मजा आएगा, है ना। क्योंकि फीलिंग के साथ खेलने में मजा बड़ा आता है। क्वेश्चन की फीलिंग के साथ अगर हम लोग खेलते हैं, फॉर्मूला थोड़ा लंबा होता है, लेंथी होता है, पुराने टाइम का हो गया, आपको सिर्फ कंसीडर करना है चीजों को, मन मन में चीज देखनी है, इतने लंबी चीजों पर नहीं जाना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन जो मैंने पिछला लगवाया है जिसमें एक्सेलरेशन दिया था, आप इस मोशन के फॉर्मूले से लगा सकते हो। मैं चाहता तो पहले आपको मोशन का फॉर्मूला बताता, फिर मैं आपको एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन लगवाता, लेकिन मैंने उसको पहले वहां इसलिए लगवा दिया। अब आप दोनों में कंपेयर कर पा रहे हो, यार इतना लंबा, वो कहाँ उतना छोटा एक लाइन में आ जा रहा है, ये कहाँ 4-4 लाइन में आ रहा है। तो ये चीज है, अंतर समझना आप लोग कि आप चाहो तो लगा सकते हो। आप अगर चाहो तो आप दोनों तरह से क्वेश्चन को लगा सकते हो। कुछ भी करके आप जो है वो क्वेश्चन को बड़े आराम से फील करके जो है वो लगा सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है। ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा मेथड होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जितने भी क्वेश्चन आप लगा लोगे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछूं, एक चीज हम आपसे और पूछें। मान लो कोई चीज है, ठीक है, मान लो कोई चीज है, उसे आपसे पूछा जा रहा है कि टीवे सेकंड में निकालें कि कितनी दूरी इसने चली। हेडिंग डाल देंगे इससे पहले कि टीवे सेकंड में निकालेंगे, अगली हेडिंग डाल देंगे आप लोग कि टीवे सेकंड में, क्या डालेंगे सर, टीवे सेकंड में चली गई दूरी। क्या है हेडिंग आपकी, टीवे सेकंड में चली गई दूरी, टीवे सेकंड में चली गई दूरी, टीवे सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी, ठीक है। समझना एक बात को, बहुत ही अच्छी चीज है, देखना हमारी बात समझना। ये टी सेकंड पूरा आप नहीं लोगे, यहां पर आप टी सेकंड पूरा नहीं लोगे। एक पर्टिकुलर टाइम में आपको मान रहा है, एक पर्टिकुलर सेकंड में आपसे बोल रहा है कि एक सेकंड में बताएं कि इस पर्टिकुलर सेकंड में कितनी दूरी चली गई है, इस पर्टिकुलर सेकंड में कितनी दूरी चली गई है। तो सर जो इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर, वही s इज इक्वल क्या था आपका, जो ut प्लस हाफ et स्क्वायर था, वहां पर हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, s इज इक्वल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ब्लू पेन से लिख दे रहे हैं सर, s इज इक्वल क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ a हो जाएगा, और t नहीं होगा 2t माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 2t माइनस 1 से हम लोग इसके क्वेश्चन को लगाएंगे, 2t माइनस 1 से हम लोग इसके क्वेश्चन को लगाएंगे। s इज इक्वल एस प्लस हाफ 2t माइनस 1। ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। चलो हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। मान लो किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और इसका जो त्वरण है वो है 4 मीटर पर सेकंड। ए बराबर क्या है सर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो त्वरण है वो क्या है सर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो बताएं 15वें सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी, टी वे मतलब कितना है सर, 15वें सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी बताएं। तो आपको सर 15वें सेकंड में ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लें। कैसे ज्ञात कर लें सर, यहाँ पर देखो u है तो u की जगह 10 रखेंगे प्लस हाफ, a की जगह क्या रखेंगे 4, और 2 है, t मतलब कितना है सर 15 माइनस 1 यानी 29 हो जाएगा ये, ठीक है। निकाल लो यहाँ पर, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर 10 प्लस 29 दुना कितना हो जाएगा सर, 29 दुना हो जाएगा 58, हाँ 29 दुना कितना हो जाएगा सर 58 हो जाएगा, ठीक है। 58 और 10 कितना हो जाएगा सर 68, कितना हो जाएगा 68, यानी जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी या जो आपकी दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी सर 68 हो जाएगी। जो आपकी दूरी होगी या डिस्प्लेसमेंट होगी सर कितनी हो जाएगी 68 हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये है टीवे सेकेंड। एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आपसे कोई पूछ रहा है डिस्टेंस निकालें तो आप निकाल सकते हो, कैसे, इस फॉर्मूले से। अच्छा, अगर आपको फॉर्मूला ना याद हो तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आप याद कर लें 15 सेकंड में चीज कितनी दूर चली, 14 सेकंड में चीज कितनी दूर चली, माइनस कर दो, बस 15वें सेकंड का आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको बाई चांस फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, 15 सेकंड में चीज कितनी दूर चली और 14 सेकंड में चीज कितनी दूर चली, अगर ये चीजें आपको पता है तो आप बड़े आराम से फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग जो है इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
देखना, एक हमारे बहुत ही अच्छे दार्शनिक थे अरस्तु, आप लोगों ने बात सुना होगा अरस्तु के बारे में, दार्शनिक है, साइंटिस्ट नहीं थे। तो अरस्तु जो दार्शनिक थे हमारे, उन्होंने फिजिक्स के बारे में क्या बताया भाई, वो जिस टाइम पे थे उस टाइम पे शायद ही इतने एक्सपेरिमेंट या कुछ हो रहे थे, ठीक है, जिससे वो समझ पाते क्या है। तो अरिस्टोटल ने, यहाँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं सर, अरस्तु बोलते हैं। इन्होंने दो बातें बताई हमको, इन्होंने हमको दो बातें बताई, इन्होंने हमको दो बातें बताई। पहली बात ये बताई कि अगर कोई भी चीज है पूरी दुनिया में, कोई भी चीज है पूरी दुनिया में, अगर आप उसे थोड़ी सी गति देकर के छोड़ दें, कुछ भी करके ऐसे छोड़ दें, तो कुछ समय के बाद अपने आप रुक जाएगी। उन्होंने पहली बात बताई कि संसार में किसी भी वस्तु को अगर आप छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद वो स्वयं रुक जाएगी, कुछ समय के बाद वो स्वयं रुक जाएगी। भैया उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो उनके शिष्य थे, उनको बॉल निकालो भैया, फेंको खूब जोर लगा करके, बॉल खूब जोर लगा करके स्टूडेंट्स ने फेंका, कुछ दूर जा करके रुक गया, कुछ भी किया उन्होंने। तो उन्होंने एग्जाम्पल्स भी सेट किए बहुत अच्छे कि हाँ मैंने बॉल फेंका, मैंने फेंका, कुछ देर के बाद रुक गया। एग्जाम्पल्स भी सेट करके आपको दिखा दिए हर एक चीज, ठीक है। अब समझना है इस बात को। एक बात तो उन्होंने ये बताई, दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि अगर आपको कांस्टेंट गति बराबर रखनी है, एक समान गति करनी है, तो आपको उसे क्या देना पड़ेगा, आपको उसे निश्चित बल देना पड़ेगा। दूसरी ये बात बताई इन्होंने, दूसरे अरस्तु ने ये बात बताई कि एक समान गति के लिए आपको कांस्टेंट तरीके से या निश्चित रूप से बल देना पड़ेगा। कांस्टेंट रूप से या निश्चित रूप से क्या देना पड़ेगा सर, बल देना पड़ेगा। दूसरी बात ये बता दी इन्होंने अरस्तु जी ने, ठीक है। अब एक थे गैलीलियो महोदय ने इन दोनों बातों को कहा भैया बेबकवास है, ये सब गलत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने बोला, गैलीलियो जी ने बोला कि ये स्टेटमेंट क्या है, दोनों के दोनों ये गलत है, ठीक है। अब अगर गैलीलियो ने दोनों स्टेटमेंट को गलत कह दिया तो भैया गैलीलियो ने स्टेटमेंट गलत कहा, अब इनके अनुसार भी कुछ हुआ होगा ना, इनके अनुसार ऐसे हुआ है कि जो संसार है, ठीक है, संसार है तो इसमें कोई भी चीज है, संसार है इसमें कोई भी चीज है तो स्वयं वो कुछ नहीं करती है। गैलीलियो भैया ने बताया, मैं यहां लिख देता हूं गैलीलियो जी का नाम, ये जो आपके गैलीलियो थे, ठीक है, इन्होंने बताया कि संसार में कोई चीज स्वयं नहीं होती है, संसार में कोई चीज स्वयं नहीं होती है, संसार में कोई चीज स्वयं नहीं होती है। हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, हर एक चीज के पीछे क्या होता है, कारण होता है। गैलीलियो जी ने बताया, मतलब क्या, अगर आप एक बॉल के साथ लुढ़का करके छोड़ दे रहे हो तो स्वयं नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर आप किसी चीज को ऐसे मतलब धीरे से ढुरका दे रहे हो या ऐसे लुढ़का दे रहे हो तो स्वयं नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कोई वस्तु रुकी है वो तब तक नहीं चल सकती जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। गैलीलियो ने एक बात बताई कि संसार में स्वयं कोई चीज नहीं होती कि स्वयं रुक जाए कुछ देर के बाद, ना, ये गलत है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग फ्रिक्शन, फिजिक्स में हम लोग वायु, इन चीज को नगण्य मानते हैं। आप रख दो स्पेस में, कोई पत्थर रख दो ले जा करके, जिस जगह पर रखोगे उतनी स्पीड से घूमेगी, कब तक, जब तक या तो किसी ग्रह से ना टकरा जाए या किसी कारणवश वो रुक ना जाए, तब तो क्या करेगा, गति करता रहेगा। गैलीलियो महोदय जी ने यह बताया कि कोई भी चीज है संसार की, स्वयं उसमें कुछ होता ही नहीं है। स्वयं का मतलब संसार में कुछ नहीं होता है, आपको बाह्य बल देना पड़ेगा। एक तो इन्होंने स्टेटमेंट गलत कर दिया कि भैया कि जो अरस्तु जी ने बताया था कि संसार में चीजें जो हैं वो स्वयं ही खत्म हो जाती हैं, तो आपको ये बात गलत है कि गैलीलियो ने बताया संसार में स्वयं कुछ नहीं होता है, हर चीज को करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है।
सेकंड बताया एक समान गति के लिए आपको बल देना पड़ेगा। गैलीलियो ने बताया रे बकवास कर रहा है भाई साहब, ये इसको पता ही नहीं है। अगर एक समान गति कर रहा है तो कोई बल नहीं लगेगा, आप चलते जाओगे। आपको गति बढ़ाने और गति कम करने के लिए क्या चाहिए? आपको गति बढ़ाने और गति कम करने के लिए बल चाहिए। गैलीलियो जी ने बोला कि गति बढ़ाने और कम करने के लिए, गति बढ़ाने और कम करने के लिए, कम करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ना कि एक समान गति के लिए। अगर आपको कांस्टेंट गति रखनी है तो आपको किसी बल की कोई जरूरत नहीं, आप चलते हुए चले जाओगे अपने आप। कब? जब घर्षण और वायु को हम लोग नगण्य मान ले। फिजिक्स में इस बात को नगण्य मानते हैं, ठीक है। मतलब स्पेस में आप कोई चीज रखो, ऐसे घूमते मस्त घूमेगी, कोई इसको दिक्कत ही नहीं होगा, मस्त आराम से घूमेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका जो घर्षण बल है वो क्या होता है? नगण्य होता है। घर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर हमको साइकिल चलाना होता है तो हम पैडल मारते रहते हैं, ठीक है भैया। देखो, जो घर्षण बल है उसकी वजह से जो कम होती है आपकी स्पीड, आप उस स्पीड को बराबर करने के लिए पैडल करते हो। घर्षण बल नेगेटिव कर मतलब नगण्य कर दें, जीरो कर दें, आपको पेडल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्स्टेंटली आप आराम से स्मूथली जाते जाओगे। कहां तक जाओगे? जब तक आपके अंदर कोई बदलाव लाने की कोशिश ना की जाए, ब्रेक ना मारना हो, स्पीड ना करनी हो, तब तक आप क्या करोगे? एक कांस्टेंट स्पीड से जाते जाओगे, ठीक है। यानी दो बातें इन्होंने बताई। अब क्या लग रहा है दोनों बातें सही हैं। एक तीसरे भैया आ गए, न्यूटन भैया आ गए। उन्होंने कहा जी सर गैलीलियो की बातें हमारी सही हैं, ये अरस्तु महोदय जी ने गलत कहा था, और गैलीलियो जी ने न्यूटन जी ने इन्हीं को इक्वेशंस में पिरो दिया है ना। कुछ फार्मूला उन्होंने बना दिए, फार्मूला देखेंगे भी हम लोग, ठीक है। तो फार्मूले को बना करके इनको सबको जो है वो सही प्रूफ किया कि गैलीलियो महोदय जी ने जो कहा वो सही है, भैया जी ने जो कहा वो गलत है, मतलब सही नहीं है उतना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फिजिक्स में अपने आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इक्वेशंस देखेंगे, न्यूटन के जो हमारे गति के समीकरण उनको देखेंगे। बहुत ही ढंग से हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।